बोली के दीनन हितकारी श्याम और कन्हैया तुम कहबे भगवान कन्हैया की याद करके आंगन मर जाएंगे श्याम, लेकिन हम ससुराल से शादी हरगिज नहीं करें। जा रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है। अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई बेटी रुक्मिणी भिक्षा डालो, और रोती हुई दरवाजे पे आई, बोली ब्राह्मण देव आज तुम्हें यहाँ भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो ये सुना है कि तेरे घर में शादी है, खुशी का समय है, और ऐसे खुशी के अवसर पे आंखों में आंसू क्यों आए? तो कहने लगी है ब्राह्मण देव ये शादी नहीं हो रही है, मेरे जीवन की बर्बादी हो रही है। मतलब मेरा भैया जबरदस्ती कर रहा है, मैं तो इस ससुराल को चाहती नहीं, मैं इससे शादी नहीं करना चाहूंगी, मर जाऊंगी लेकिन इससे विवाह नहीं करूंगी। तो बोले तुम करेगी किनसे? कन्हैया से। कन्हैया को तूने देखा है? देखा है, देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, तूने किधर से देख लिया? बोली पंडित जी मैंने खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली है पंडित जी सुनो, सपने। चलो अच्छी बात है, देखो है, अगर देखो है तो बात वही हुई है, बात वही कहा भाई। तो बोली सुनो, ससुराल बारात लेके आ जाए तो मेरे पास खत भेजना, आऊंगा ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो इधर बैठी बैठी रोका को रही है? अरे खत तो पहुंच गया होगा, चली जाना। कहने लगी ब्राह्मण देव किसके हाथ से भेजो?
जिसका सारा पकड़ती वही सारा छूट जाता है। एक काम करो, क्या आप ये हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जाओ। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, बोले हम तो पहुंच गए। जो बोले सोई कुंडी खोले, पागल है, अरे मेरे ऊपर बुढ़ापा है और द्वारिका बहुत दूरी है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा, मर जाऊंगा। कहने लगी है ब्राह्मण देव, एहसान कर दीजिए, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, चले जाओ ना, नहीं तो हम तुम्हारे सामने मर जाएंगे। तो पंडित जी बोले अब मरो मती, अब लिखो पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए। रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी लिखने। अब रुक्मिणी जो है वो भगवान को खत लिखने लगी है, श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीदार बन गया है। मेरी दशा वो हो गई है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है, मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तुम नहीं आओ तो यह रुक्मिणी की लाश भी नहीं मिलेगी। और वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, कल ले जाइए। चले हैं बूढ़े से पंडित कुंदनपुर से द्वारिका के बढ़ते जा रहे हैं, मन में विचार आते जा रहे, चलो रुक्मिणी का काम हो जाएगा, हमें दर्शन भगवान पे हो जाएंगे, आगे बढ़े। लेकिन ज्यादा नहीं, 2-4 कोस चली पैदल, अब उनसे पैदल नहीं चला जा रहा है। तो पंडित जी ने मन में सोचा कि थोड़ा विश्राम करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पंडित जी विचार करने लगे कि अब तो भारी बिलमाइल बोले चलता चलता मेरी पैया पे रानी आएगा, बोला पैया बदल गई क्यों कचवारी को लगाए, अरे हरी को लगाए, जाई बगिया में वो भारी लगाए। लगाया लेते गए, थोड़ी देर बाद पंडित जी सो गए, पहुंच गई चिट्ठी। बुढ़ापे में पंडित जी से पैदल नहीं चला गया। और देखो वैसे बुढ़ापे में पैदल क्या, बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते हैं, सब धोखा देते बुढ़ापे में। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी, सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे में, कोई नहीं मानता। एक कवि कहता देखेगी जवानी को इतना इठलावे मती, देखेगी जवानी को इतना इठलावे मती, क्योंकि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और लेटत में खटिया की पार्टी में रहेगो, वहां तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे, वो दिन तेरी जिंदगी में आए। बुढ़ापे में बहुत कष्ट महसूस होता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी। क्यों? क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है, जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहते कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी बड़ा प्यार करता है, आदमी से बहुत मानता है।
लोग बुढ़ापे को ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आता है तो छोड़ के जाता नहीं है, अपने साथ ही ले जाता का चलो काय को घेरा लगा के मेरा मतलब। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा बाल सफेद भय भजे गाय कराया बताऊंगे हमें पैसे, लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से सब चले गए, कोई नहीं रहा, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, या रहना किसी को नहीं। जाना तो उसी का है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक उसका नाम लेते रहे। 3 पल जो लगे हैं जमानत जो आदमी के जीवन में, 3 पल, बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन निकल गया बिना मतलब, बुढ़ापा गुजर गया मजबूरी में, और जो बीच वालापन होता है जिसे कहते जवानी ने कभी सबसे सोने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, कितने गड़बड़ मचाई बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, जो कच जीवन में करी कमाई, वो सब बच्ची बच्चन की कामे आई। ये 100 रुपया हमें भेंट कर रहे श्रीमान राजेंद्र सिंह यादव जी उनकी तरफ से। और जवानी जादल गई दादल कहे कि न गई, सोत में छोड़ी गई, जई नहीं मालूम पड़ा कब आई कब निकली गई। देखते देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत आए गए सब चले। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, जितने थे दार वो सब निकल गए, दार चले गए, आलू रह गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, या रहना किसी को नहीं है। और जब जाना जरूरी है तो ऐसे बनो जो लोग तुम्हें याद करें, तो ऐसे बन के न जियो जो लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें भूल जाए और तुम्हें गालियां दें। एक विद्वान कहता है, अरे पहरा कितनी लगवाए लिए पर होएगी महल में चोरी पहरा। पंडित सिंह से पैदल नहीं चला गया, लेट गए, सो गए। भगवान ने देखा ला रहे थे चिट्ठी, पंडित जी रास्ता में सो गए। योग माया द्वारा उन्हें उठवा लिया और सोते सोते द्वारिका में लिखवा लिया।